आपने कभी सर्जरी करवाई है तो शायद आपको याद होगा वो पल जब डॉक्टर ने कहा था अब 10 से उल्टा गिनना शुरू करो। 10, 9, 8 और फिर सीधा आंख खुलती है ऑपरेशन खत्म होने के बाद। लेकिन क्या वाकई आप सो रहे थे? नहीं, आपने सिर्फ सोया नहीं बल्कि एनेस्थीसिया की दुनिया में प्रवेश किया था। एक ऐसी दुनिया जो आज भी विज्ञान के लिए रहस्य बनी हुई है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सर्जरी के समय आपके साथ क्या होता है, कैसे आपका शरीर, दिमाग और नर्व सिस्टम एक ही समय में ऑफ हो जाता है और कैसे डॉक्टर्स इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं ताकि आपको दर्द भी ना हो और याद भी कुछ न रहे। साइंस की बात में आपका स्वागत है। एनेस्थीसिया कोई आम नींद नहीं है। जब आप सोते हैं तब भी आपका दिमाग जागरूक रहता है, सपने देखता है, हलचल करता है। लेकिन एनेस्थीसिया में आप ना कुछ महसूस करते हैं, ना कुछ याद रखते हैं और ना हिल सकते हैं। इसका मतलब है कि एनेस्थीसिया आपको सिर्फ बेहोश नहीं करता, ये आपके नर्व सिस्टम को, आपकी याददाश्त को, आपके दर्द के रिस्पॉन्स को और आपके मूवमेंट को भी बंद कर देता है। यही कारण है कि सर्जरी जैसे दर्दनाक प्रोसीजर आप बिना चीखे चिल्लाए सह जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन मिस्र, चीन और मध्य एशिया की सभ्यताओं में भी एनेस्थीसिया की झलक मिलती है। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि अफीम, मैंड्रेक फल और अल्कोहल जैसी चीजों का इस्तेमाल लोगों को बेहोश करने के लिए किया जाता था। लेकिन असली विज्ञान की शुरुआत हुई 1840s में, जब डॉक्टर्स ने डाईईथल ईथर का इस्तेमाल किया। पहले यह सिर्फ नशे के लिए इस्तेमाल होता था, फिर पता चला कि इसकी वजह से लोग चोटें महसूस नहीं करते। बाद में नाइट्रस ऑक्साइड और फिर सेवोफ्लोरेन जैसे आधुनिक इनहेलेशन ड्रग्स ने इसकी जगह ली। आज के जमाने में डॉक्टर 3 तरह की एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं। पहला, रीजनल एनेस्थीसिया, यानी शरीर के किसी एक हिस्से को सुन्न कर दिया जाता है, जैसे कमर के नीचे के हिस्से को सी सेक्शन में। यह कैसे काम करता है? न्यूरॉन्स की झिल्ली में मौजूद खास प्रोटीन से जुड़कर ये ड्रग्स पॉजिटिव आयंस को अंदर जाने से रोक देते हैं, जिससे दर्द के संदेश दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाते। दूसरा, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, यानी सांस के जरिए दी जाने वाली गैस, पूरे शरीर को प्रभावित करता है, खास तौर पर दिमाग को। सेवोफ्लोरेन, नाइट्रस ऑक्साइड और पुराने जमाने में ईथर का इस्तेमाल। तीसरा, इंट्रावीनस एनेस्थीसिया, यानी सीधे नस में दी जाती है। प्रोपोफॉल, फेंटेनिल जैसे ड्रग्स बेहोशी और दर्द से राहत देते हैं। प्रोपोफॉल वो दवा है जिससे माइकल जैक्सन की मौत हुई थी। अब सवाल उठता है कि ये सारी दवाएं दिमाग में क्या करती हैं? सामान्य स्थिति में दिमाग के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से लगातार बातचीत करते रहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए। लेकिन जैसे ही एनेस्थीसिया असर करने लगता है, ये सिग्नल्स धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दवाएं सिर्फ दिमाग ही नहीं, दिल, फेफड़े और गुर्दों तक को प्रभावित करती हैं। ज्यादा डोज देने पर दिल की धड़कन धीमी हो सकती है, ब्लड प्रेशर गिर सकता है और फेफड़े काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हर सेकंड आपकी सांस, धड़कन, ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर पर नजर रखते हैं। हर साल नई नई दवाएं बनाई जाती हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई ड्रग नहीं बना जो सभी फंक्शंस को पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से बंद कर दे बिना किसी साइड इफेक्ट के। कुछ ड्रग्स बेहोशी देते हैं लेकिन दर्द नहीं रोकते, कुछ दर्द को रोकते हैं लेकिन याददाश्त नहीं मिटाते। अब हम आपको कुछ ऐसे फन फैक्ट्स बताते हैं जो आप नहीं जानते होंगे। फन फैक्ट नंबर 1, कोकेन की खोज भी इसी तरह हुई जब एक मेडिकल इंटर्न की जीभ पर गलती से यह लग गया और उसने महसूस किया कि उस हिस्से में कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। फन फैक्ट नंबर 2, एनेस्थीसिया के दौरान ईईजी पर दिखने वाली ब्रेन वेव्स बहुत शांत और ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। यह दर्शाता है कि दिमाग के हिस्से आपस में बात करना बंद कर चुके हैं। फन फैक्ट नंबर 3, मोस्ट एनेस्थीसिया ड्रग्स गाबा ए रिसेप्टर पर असर करते हैं और न्यूरॉन्स के अंदर नेगेटिव आयंस भर के उसे साइलेंट मोड में डाल देते हैं। फन फैक्ट नंबर 4, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनना सर्जन से भी ज्यादा क्रिटिकल होता है कई मामलों में, क्योंकि वो जहर और इलाज के बीच की महीन लाइन को मैनेज कर रहे होते हैं। फन फैक्ट नंबर 5,
एक रिसर्च में पता चला कि कुछ रेयर मरीजों को सर्जरी के दौरान सब कुछ सुनाई देता है, लेकिन वो हिल भी नहीं पाते। इसे एनेस्थीसिया अवेयरनेस कहते हैं। एनेस्थीसिया की वजह से आज इंसान सी सेक्शन से लेकर लिवर ट्रांसप्लांट तक झेल सकता है, वो भी बिना किसी मेंटल ट्रॉमा के। दिल की धमनियों को खोलना, किडनी ट्रांसप्लांट, दिमाग की सर्जरी, कैंसर रिमूवल, सब कुछ आज एनेस्थीसिया के कारण मुमकिन है। और अब तो वैज्ञानिक नैनो एनेस्थीसिया, वर्चुअल सिडेशन और AI बेस्ड एनेस्थीसिया डोजिंग सिस्टम्स पर भी काम कर रहे हैं। अब अगली बार जब आप ऑपरेशन थिएटर में हो तो जान लीजिए, वो जो आपको 10 से गिनने को कह रहा है ना, वो किसी जादूगर से कम नहीं है। एनेस्थीसिया एक कला है, एक विज्ञान है और एक कमाल की खोज है जिसने इंसानी चिकित्सा को बदल के रख दिया। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।